Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying which one of the following correctly explain the function of a specific part of human nephron. Option A, podocyte create minute spaces for the filtration of blood into the Bowman's capsule. B, Henle's loop, most reabsorption of the major substances from the glomerular filtrate. C, distal convoluted tubule, reabsorption of K plus into the surrounding blood capillaries. And D, afferent arteriole carries the blood away from the glomerular टुवर्ड्स द रीनल वेन। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा नेफ्रॉन। अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल and functional, it is the structural and functional unit ऑफ किडनी। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है हमें, ये किसका है? ये डायग्राम है एक नेफ्रॉन का। अगर हम बात करें तो इसमें एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है जिसको क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें कौन ब्लड लेके आता है? इसमें ब्लड लेके जो आता है उसको हम कहते हैं एफिरेंट, एफिरेंट आर्टीरियोल। और जो यहाँ से ब्लड को अवे ले जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज इफरेंट आर्टीरियोल। अगर फर्दर बात करें तो जो ग्लोमेरुलस होता है वो एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर में फिट होता है विच इज नोन एज व्हाट? विच इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमन्स कैप्सूल। ये जो बोमन्स कैप्सूल है ये एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल को लीड करता है विच इज कॉल्ड एज पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये पीसीटी जो है ये फर्दर किसको लीड करता है? ये लीड करता है हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर को विच इज कॉल्ड एज हैनलेज लूप। इसके दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट, एक असेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग यानी जो नीचे उतर रहा है, असेंडिंग यानी जो ऊपर उठ रहा है। फर्दर ये जो लूप ऑफ हैनले है ये कहाँ जाता है? ये एक नेक्स्ट हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जाता है विच इज नोन एज डीसीटी और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये जो डीसीटी है ये एक स्ट्रेट ट्यूब में लीड करता है विच इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, विच इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो जैसे कि ऑप्शंस में दिया, पहला दिया हुआ है पोडोसाइट्स। तो अगर हम बात करें कि पोडोसाइट क्या होता है, तो होता क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है उसमें तीन लेयर होती है। एक होता है एंडोथेलियम, किसका? ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल का। दूसरा होता है एपिथेलियम, बोमन्स कैप्सूल का। तीसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उन दोनों लेयर के बीच में। अगर हम बात करें तो ये जो बोमन कैप्सूल है इसके एपिथीलियम में, इसका जो एपिथीलियम में सेल्स होता है इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पोडोसाइट्स। और ये कैसे अरेंज रहते हैं? ये अरेंज होते हैं इन इंट्रिकेट मैनर, ताकि उनके बीच में कुछ माइन्यूट स्पेसेस रहते हैं। उन स्पेसेस को क्या कहते हैं? उन स्पेसेस को कहते हैं स्लिट पोर्स। और इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड। ऑप्शन पहला बोल रहा है पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस दैट इज स्लिट पोर्स फॉर द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमन्स कैप्सूल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है हैनलेज लूप। अगर हम बात करें हैनलेज लूप की, तो हैनलेज लूप में जो है अभी हमने बात किया कि उसमें दो पार्ट होता है, एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जो असेंडिंग पार्ट है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बहुत मिनिमम होता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है असेंडिंग पार्ट, ये हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। वहीं अगर डिसेंडिंग पार्ट की बात करें तो ये वाटर के लिए परमिएबल होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है। जो असेंडिंग पार्ट होता है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। इसमें बोल रहा है कि मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्टर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रिएब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपका पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में। अराउंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रिएब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो इसमें बोल रहे हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में रिएब्जॉर्प्शन होता है के प्लस आयन इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है यहाँ पे कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन होता है, किसका? सोडियम आयन का एंड वाटर का।
जो K प्लस आयन है इसका सिलेक्टिव सिक्रेशन कौन करता है, इसका सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है कलेक्टिंग डक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। डी बात कर रहा है एफरेंट आर्टेरियोल जो है ये ब्लड को कैरी करता है अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलर टुवर्ड्स द रीनल वेन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा है एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो क्या करता है, वो ब्लड को लेके आता है ग्लोमेरुलस पर, अब ग्लोमेरुलस से लेके जाने वाला, कैरी अवे करने वाला क्या है, वो है इफरेंट आर्टेरियोल। सो हमें करेक्ट आंसर बताना, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज पोडोसाइट्स क्रिएट माइन्यूट स्पेस फॉर द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड इनटू द वोमन्स कैप्सूल। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।